पीसफुल माइंड में आपका स्वागत है। यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं के कुछ प्रेरक उदाहरण दिए गए हैं। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। यदि आप देने की शक्ति को जानते हैं, तो आप केवल एक बार का भोजन भी साझा करने से बच नहीं सकते। नदियों में तेज धाराएं होती हैं, लेकिन गहरा समुद्र शांत होता है। मोह का अंत हानि है। अतीत यहाँ मौजूद नहीं है, भविष्य अभी भी नहीं आया है। आप केवल इसी क्षण के लिए जीवित हैं। समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि समय अनंत है। चलते, खाते और यात्रा करते समय वर्तमान क्षण को जिए। आपको बस करने के लिए कुछ ढूंढना है और उसमें अपना सब कुछ लगा देना है। लोग जो कहते या पढ़ते हैं उस पर मैं तब तक विश्वास नहीं करता जब तक मैं उस पर पूरे दिल से विश्वास नहीं करता। शब्द तेज चाकू की तरह हैं। आप बिना खून बहाए किसी को घायल कर सकते हैं। अगर आप अपने दिल में झांकेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। छोटी छोटी खुशियाँ त्यागें और बड़ी खुशियाँ हासिल करें। एक भिक्षु जिसके पास दयालु हृदय है और वह बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता है, उसे शांति मिल सकती है। हर चीज विचारों से आती है, विचारों की स्वामी है और विचारों से बनी है। अतीत में मत फंसे रहो। आप सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर सकते। बस इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। जिस प्रकार अच्छी फूस की छत से रिसाव नहीं होगा, उसी प्रकार अच्छे से सुसंस्कृत मन में लालच प्रवेश नहीं करेगा। मेरा दिल उत्तेजित और उत्तेजित है और इसकी रक्षा करना या इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। जो लोग सत्य जानते हैं वे इसे ठीक कर देंगे, जैसे एक धनुर्धर तीर को सही करता है। केवल आप ही अपने आप को बदल सकते हैं। परिवर्तन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह सब आपके पहले कदम से ही शुरू होता है। मधुमक्खियाँ रस लेकर उड़ जाती हैं, जिससे फूल का रंग और खुशबू बरकरार रहती है। नफरत तभी कम होती है जब आप उसे त्याग देते हैं। यदि आप खुशी महसूस करते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो कोई कार्य अच्छा है। एक रास्ता लाभ की ओर जाता है और दूसरा रास्ता शांति की ओर जाता है। प्रसिद्धि की चाहत के बिना दुनिया से अलग रहें। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शांत है, वह सत्य को समझता है और उसे शांति मिल गई है। यदि आप अपने दिल में भ्रम के साथ 100 साल जीने जा रहे हैं, तो सच्चाई जानना और एक दिन शांति से जीना बेहतर है। जब तक आप टूटी हुई घंटी की तरह शांत हैं और अपनी आवाज नहीं उठाते, आपको पहले ही शांति मिल चुकी है। अब कोई क्रोध या घृणा नहीं है। नफरत की स्थिति में भी आप क्रोधित हुए बिना खुशी से रह सकते हैं। आए बिना कुछ भी अपनाए, खुशी से जिए। जीत से नफरत पैदा होती है और
वालों को तकलीफ होती है। शांत मन वाला व्यक्ति हार जीत के अलावा भी सुखी जीवन जी सकता है। स्वास्थ्य पहला लाभ है, संतोष पहला धन है, विश्वास पहला रिश्तेदारी है और निर्वाण पहला सुख है। क्रोध न करके क्रोध पर विजय प्राप्त करें। बुराई को अच्छाई से जीतें। दान देकर उदारता पर विजय प्राप्त करें। झूठ बोलने वालों को सत्य से परास्त करें। छोटी छोटी खुशियाँ त्यागें और बड़ी खुशियाँ हासिल करें। एक भिक्षु जिसके पास दयालु हृदय है और वह बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता है, उसे शांति मिल सकती है। जिन लोगों में सत्य को समझने की क्षमता नहीं है, उनके हृदय बेचैन रहते हैं। जिनके हृदय बेचैन है, वे सत्य को नहीं समझ सकते। अतीत में मत फंसे रहो। आप सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर सकते, बस इस पल पर ध्यान केंद्रित करें। जिस प्रकार अच्छी छत वाली छत टपकती नहीं, उसी प्रकार अच्छे मन में लालच नहीं आता। मेरा दिल शांत और उत्तेजित है और इसकी रक्षा करना या इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। जो लोग सत्य जानते हैं, वे इसे ठीक कर देंगे, जैसे एक धनुर्धर तीर को सही करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कितना व्यवहार करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं या आपका दुश्मन है। यह कभी भी उस नुकसान के करीब नहीं पहुंचेगा जो एक बुरा दिन ला सकता है। एक अच्छा दिन जीने का एकमात्र तरीका यह है कि जो आपको आज करना है, उसे कल पर टाले बिना करें। अपने आप को प्रोत्साहित करें। अतीत का पीछा मत करो, भविष्य की प्रतीक्षा मत करो। आपको बस वर्तमान क्षण में मजबूती से जीना है। दूसरे लोगों की गलतियों को मत देखो, बस यह देखो कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयास करना चाहिए। आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, उसे पूरा होता हुआ देखें। बुद्ध की शिक्षाएं। जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता और कष्ट अपरिहार्य है। इस पीड़ा को स्वीकार करना और इसका सामना करना महत्वपूर्ण है। दुनिया लगातार बदल रही है। समझे कि सब कुछ बदलता है, अच्छा और बुरा दोनों। शोमुगा का अर्थ है कि सभी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अस्तित्व में हैं और दूसरों के साथ किसी भी संबंध के बिना कुछ भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। निर्वाण शांति। निर्वाण का तात्पर्य बिना कष्ट के ज्ञानोदय की स्थिति से है, जिसका लक्ष्य बौद्ध धर्म है। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण मन रखना और खुशी से रहना है। ये शब्द बुद्ध द्वारा छोड़ी गई शिक्षाओं का हिस्सा है और ये ज्ञान है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। पीसफुल माइंड में आपका स्वागत है। यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं के कुछ प्रेरक उदाहरण दिए गए हैं। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना।
आप देने की शक्ति को जानते हैं, तो आप केवल एक बार का भोजन भी साझा करने से बच नहीं सकते। नदियों में तेज धाराएं होती हैं, लेकिन गहरा समुद्र शांत होता है। मोह का अंत हानि है। अतीत यहाँ मौजूद नहीं है, भविष्य अभी भी नहीं आया है। आप केवल इसी क्षण के लिए जीवित हैं। समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि समय अनंत है। चलते, खाते और यात्रा करते समय वर्तमान क्षण को जिएं। आपको बस करने के लिए कुछ ढूंढना है और उसमें अपना सब कुछ लगा देना है। लोग जो कहते या पढ़ते हैं उस पर मैं तब तक विश्वास नहीं करता जब तक मैं उस पर पूरे दिल से विश्वास नहीं करता। शब्द तेज चाकू की तरह हैं। आप बिना खून बहाए किसी को घायल कर सकते हैं। अगर आप अपने दिल में झांकेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। छोटी छोटी खुशियाँ त्यागें और बड़ी खुशियाँ हासिल करें। एक भिक्षु जिसके पास दयालु हृदय है और वह बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता है, उसे शांति मिल सकती है। हर चीज विचारों से आती है, विचारों की स्वामी है और विचारों से बनी है। अतीत में मत फंसे रहो। आप सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर सकते। बस इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। जिस प्रकार अच्छी फूस की छत से रिसाव नहीं होगा, उसी प्रकार अच्छे से सुसंस्कृत मन में लालच प्रवेश नहीं करेगा। मेरा दिल उत्तेजित और उत्तेजित है और इसकी रक्षा करना या इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। जो लोग सत्य जानते हैं वे इसे ठीक कर देंगे, जैसे एक धनुर धरती को सही करता है। केवल आप ही अपने आप को बदल सकते हैं। परिवर्तन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह सब आपके पहले कदम से ही शुरू होता है। मधुमक्खियाँ रस लेकर उड़ जाती हैं, जिससे फूल का रंग और खुशबू बरकरार रहती है। नफरत तभी कम होती है जब आप उसे त्याग देते हैं। यदि आप खुशी महसूस करते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो कोई कार्य अच्छा है। एक रास्ता लाभ की ओर जाता है और दूसरा रास्ता शांति की ओर जाता है। प्रसिद्धि की चाहत के बिना दुनिया से अलग रहें। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शांत है, वह सत्य को समझता है और उसे शांति मिल गई है। यदि आप अपने दिल में भ्रम के साथ 100 साल जीने जा रहे हैं, तो सच्चाई जानना और एक दिन शांति से जीना बेहतर है। जब तक आप टूटी हुई घंटी की तरह शांत हैं और अपनी आवाज नहीं उठाते, आपको पहले ही शांति मिल चुकी है। अब कोई क्रोध या घृणा नहीं है। नफरत की स्थिति में भी आप क्रोधित हुए बिना खुशी से रह सकते हैं। आए बिना कुछ भी अपनाए, खुशी से जिएं। जीत से नफरत पैदा होती है और हारने वालों को तकलीफ होती है। शांत मन वाला व्यक्ति हार जीत के अलावा भी सुखी जीवन जी सकता है। स्वास्थ्य पहला लाभ है, संतोष पहला धन है,
विश्वास पहला रिश्तेदारी है और निर्वाण पहला सुख है। क्रोध न करके क्रोध पर विजय प्राप्त करें। बुराई को अच्छाई से जीतें। दान देकर उदारता पर विजय प्राप्त करें। झूठ बोलने वालों को सत्य से परास्त करें। छोटी छोटी खुशियाँ त्यागें और बड़ी खुशियाँ हासिल करें। एक भिक्षु जिसके पास दयालु हृदय है और वह बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता है, उसे शांति मिल सकती है। जिन लोगों में सत्य को समझने की क्षमता नहीं है, उनके हृदय बेचैन रहते हैं। जिनके हृदय बेचैन है, वे सत्य को नहीं समझ सकते। अतीत में मत फंसे रहो। आप सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर सकते, बस इस पल पर ध्यान केंद्रित करें। जिस प्रकार अच्छी छत वाली छत टपकती नहीं, उसी प्रकार अच्छे मन में लालच नहीं आता। मेरा दिल शांत और उत्तेजित है और इसकी रक्षा करना या इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। जो लोग सत्य जानते हैं, वे इसे ठीक कर देंगे, जैसे एक धनुर धरती को सही करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कितना व्यवहार करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं या आपका दुश्मन है। यह कभी भी उस नुकसान के करीब नहीं पहुंचेगा जो एक बुरा दिन ला सकता है। एक अच्छा दिन जीने का एकमात्र तरीका यह है कि जो आपको आज करना है, उसे कल पर टाले बिना करें। अपने आप को प्रोत्साहित करें। अतीत का पीछा मत करो, भविष्य की प्रतीक्षा मत करो। आपको बस वर्तमान क्षण में मजबूती से जीना है। दूसरे लोगों की गलतियों को मत देखो, बस यह देखो कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयास करना चाहिए। आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया है, उसे पूरा होता हुआ देखें। बुद्ध की शिक्षाएं। जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता और कष्ट अपरिहार्य है। इस पीड़ा को स्वीकार करना और इसका सामना करना महत्वपूर्ण है। दुनिया लगातार बदल रही है। समझे कि सब कुछ बदलता है, अच्छा और बुरा दोनों। शोहुमुगा का अर्थ है कि सभी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अस्तित्व में हैं और दूसरों के साथ किसी भी संबंध के बिना कुछ भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। निर्वाण शांति। निर्वाण का तात्पर्य बिना कष्ट के ज्ञानोदय की स्थिति से है, जिसका लक्ष्य बौद्ध धर्म है। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण मन रखना और खुशी से रहना है। ये शब्द बुद्ध द्वारा छोड़ी गई शिक्षाओं का हिस्सा है और ये ज्ञान है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं।